Hi Panit good evening. Hi sir, how are you? Yeah, I'm good. Okay, start स्टार्ट करें पंडित जी। बाकी पता नहीं आज क्यों ज्वाइन नहीं हो। जी सर। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अनदर लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन फॉर ओम। और ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाच मनं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता को प्रणाम और देव देवता को प्रणाम, देव को प्रणाम। माँ दुर्गे, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, प्रज्ञा देवी को नमस्कार। गणपति, माँ कार्तिक देव को प्रणाम। All Veda, Vedantas, Upanishad, Muni Rishis, our gurus, all our ancestors, all our spiritual text, cultures, traditions, all our old scriptures and family values that say that uh, inspires us to stay in the path of righteousness or dharma, and also to do satkarma, to service the humanity and lead a spiritual life. And the ultimate goal of human birth is through yoga, we get moksha.
हाय ऑल। टुडे आज का जो सब्जेक्ट है, ओके, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन 3 to 4 टाइम्स अगर पढ़ेंगे हो जाएगा। ओके, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वाइवा में नहीं तो आपका एमसीक्यू में टच करने का बहुत चांसेस है। क्यों? YCB itself is promotes as classical yoga, and classical yoga और आपका जो पतंजलि योग सूत्र है वो सब क्लासिकल योगा ही है। उसका जो 196 सूत्र क्लासिकल योगा है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना आपका उसका सूत्रस में है। तो आप ये बोल सकते हैं सर मेरे सिलेबस में तो सिर्फ 12 प्लस कुछ 5-6 और एक विभूति पाठ का 3, वो एक्सप्लिसिटली पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से उतना है, लेकिन टॉपिक वाइज ये सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ पतंजलि योग सूत्र के साथ लिंक रहेगा। इसीलिए इसमें आपको बहुत चांसेस है गुड स्कोरिंग के लिए। मैं जितना अभी तक टीटीसी वगैरह दिया हूँ, 3-4 उसका प्री टेस्ट वगैरह भी दिया हूँ, सब में कहीं ना कहीं पतंजलि योग सूत्र 60 क्वेश्चन में 10 से 20 क्वेश्चन तो घुमा फिरा के कोई ना कोई सूत्र से लिंक है। ये हो सकता है कहीं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आ जाते हैं, कहीं डायरेक्ट सूत्र आ जाते हैं, कहीं सूत्र का नंबर आ जाता है, लेकिन है तो पतंजलि योग सूत्र से एक 20-25 का एमसीक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा, क्योंकि क्लासिकल योगा इज आवर वैदिक योगा से आया है। तो उसमें महर्षि पतंजलि योग सूत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अभी एक एक आप लोग का इंटरेक्शन का बहुत जरूरी। हाँ, पहले रश्मि जी बताएंगे। रश्मि जी सूत्र 1.2। हाँ, योग चित्ता वृत्ति निरोधा। बहुत बढ़िया। प्रवासिनी जी, चित्त मतलब क्या? कौन कौन सा कंपोनेंट को मिला के चित्त? मन बुद्धि अहंकार। मानस बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलेक्ट ईगो। ओके, वृत्तिया में पन्नी जी 5-6 बताइए। सर वृत्ति हाँ, 5। प्रमाणा विपर्य विकल्पा निद्रा स्मृति। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि जी को। रश्मि जी, प्रमाण कैसे एक ये हुआ वृत्ति हो? प्रमाण प्रमाण तो राइट नॉलेज राइट सोर्स है, वृत्ति में कैसे आगे? अ, बोलिए बोलिए, मैं हूँ, पास में हूँ। हाँ सर, मैं सोच रही हूँ। प्रमाण तो राइट नॉलेज है जिसका हमको अ, मतलब मतलब ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा हूँ। वाईसीबी पैनल का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोई एक सही जवाब दे दो ना, दूसरा वाला अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी। जैसे मैं अगर बोलेंगे कैन यू चैंट गायत्री मंत्र, मैं जैसे बोलूंगा, दूसरा एक मैडम है पैनल में, वो बोले सुमन इट्स फ्रॉम व्हिच वेदा। वो जैसे बोल दिया, एक जन ने बोला उसका मीनिंग बताओ। तो ऐसे मतलब आपको फर्दर डीप डाउन करेंगे कि इट्स ए नेचुरल नॉलेज लाइक यू हैव ए अंडरस्टैंडिंग, या कैजुअली एक एग्जाम के लिए कोर्स करके आ गए। वैसे वो लोग थोड़ा नेचुरलिटी चाहते हैं। मतलब आपका जो 140 मार्क्स है उसमें ना कहीं दे आर चेकिंग योर टीचर पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, उसीलिए उल्टा पुल्टा इधर उधर करके पूछेंगे। सर वैसे तो प्रमाण वेरीफाइड नॉलेज होती है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। यस। हाँ, बट ये वृत्ति कैसे, ये मुझे नहीं पता है। ओके, प्रभासिनी जी। प्रमाण तो सही नॉलेज है, लेकिन चाहे वो गलत नॉलेज हो या सही नॉलेज, वो हमारा माइंड को डिस्टर्ब करता ही है। इसलिए भी वो एक वृत्ति है, ओके, क्योंकि वो योग। थोड़ा वो थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में, लेकिन रश्मि जी और परनी जी, प्रमाण भी कभी कभार क्या है मालूम है? मतलब एक राइट नॉलेज भी कभी कभार हमारे लिए एक डिस्टरबेंस का रीजन हो सकता है। जैसे एक बोलते हैं ना, आप कॉर्पोरेट में देखो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता टीम को, मैनेजर लेवल पे ऊपर ही रखते थे, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से टीम मेंबर्स ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो कभी कभार क्या है ना, मतलब कुछ लोग होता है टू हैंडल ए टीम, डोंट गिव ऑल इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना कुछ नया नया मतलब चैलेंजेस क्रिएट करेगा। तो उस हिसाब से अ, अगर आई एम बिलीविंग समथिंग और आई एम फॉलोइंग सम प्रोसेस, शायद ये है मुझे कुछ चीजों का करेक्ट टेस्टिमोनी एंड ऑल नहीं मिला, जो पूरा सच सच पता चलेगा, शायद मैं डाइवर्ट हो सकता हूँ, थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ। उस हिसाब से थोड़ा
क्या बोल सकते हैं उसको, अ, मेरा मन को कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्टेबिलिटी से थोड़ा हटा देगा। सो इफ आई हैव द प्रॉपर एविडेंस एंड ऑल, कुछ जगह वो हटा देगा। तो कुछ जगह पे ये बोलते हैं ना, आप एक कॉर्पोरेट चाणक्य नीति देखे हैं, बहुत चालाक इंसान को टीम में दबा देते हैं। एक वेरी स्मार्ट बहुत अच्छा वर्कर को दबा देंगे टीम में। आप मतलब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेंगलुरु में मैं बहुत जगह देखा हूँ स्ट्रैटेजी। और ऐसा वो होता है। और रियल लाइफ में भी मैं देखा हूँ, रियल लाइफ में भी वो देखा हूँ। आप एक रिसेंट स्ट्रैटेजी देखिए। 2 years बैक उड़ीसा में फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट केम। जो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उसको सीएम फर्स्ट पोस्ट नहीं दिए। जो 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 दोनों को देने से स्टेट कैन डू बेटर एंड 5 साल के बाद जीत सकता है, उनको नहीं दिए। क्या किए, हम्म। एक बहुत नॉर्मल बंदे को सामने रख दिए चेहरे में। तो सर जो कभी टॉप भी लोग, कोई भी सोचा ही नहीं था कि मोहन सर कराएगा। यस। सो मैम एक्चुअली बहुत दो आईएएस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और मतलब एज फॉर मीडिया, छत्तीसगढ़ में सेम, छत्तीसगढ़ में एक बहुत पावरफुल लीडर को हटा के इसको दे दिए। सेम थिंग हैपेंड इन एमपी, मध्य प्रदेश। मतलब मैं पॉलिटिकली नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सही और स्ट्रांग आदमी को देने से हाई कमांड को रिपोर्टिंग ठीक से नहीं करेगा, मानेगा नहीं, हाई कमांड को खुद का पावर शो कर देगा। और ये भी हो सकता है वो जो चाहेगा स्टेट में वो होगा। तो हाई कमांड को ग्रिप करने के लिए, हाई कमांड अपना ग्रिप रखने के लिए ऐसे करते हैं। तो जिसको सब कुछ पता है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी एंड ऑल, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, जिसमें वो है, उसको दबा देते हैं। एक चाणक्य नीति है कि फाइनल में अपना, मतलब युद्ध में, ट्रायल में और इनिशियल में अपना दांव नहीं दिखाते, रखते हैं रखते हैं रखते हैं। जहां और नहीं हो पाएगा, वेर इन मैकेनिकली जो चीज अचीव नहीं करते, उस टाइम में दे यूज देयर ट्रिक्स एंड देयर यूनिक चीज, जिससे वो सडनली गेम को जीत जाते हैं। मतलब हारा हुआ गेम को सडनली जीत जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज अपना था। तो वही चीज हमारा हुआ है। आप लोग को याद है क्या महेंद्र सिंह धोनी का स्टार्टिंग गेम्स, जब टीम इंडिया में आया, यस सर। टोटली प्रूव नहीं कर पाया, धड़ धड़ सब बोल रहे थे किसको ले आए भाई, इसको भगाएंगे बहुत जल्दी बोल के, कीपिंग कीपर के हिसाब से एंटर किया। लेकिन जब इंडिया टीम का पहला ऑर्डर बिगड़ा और उसका जिस दिन बल्ला चला, जिस दिन उसका बैट गया, तोड़ दिया पूरा रन्स, मतलब हैरान करके रख दिया पूरा टीम को। तो सामने वाला टीम को इंडिया का ठीक पत्ता नहीं खुला, सुने ना। तो वही वही सेम स्ट्रैटेजी इसमें भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे पास, मतलब वो एग्जाम्पल इसके लिए ज्यादा सही नहीं है प्रमाण के लिए, लेकिन जैसे बोलते हैं, एक कहावत है, वो गेम का नाम है नेता कौन पहचान। उस गेम का नाम ही है नेता कौन पहचान। तो क्या है, एक सर्कल में सब खड़े हो जाएंगे, एक लड़का बाहर जाएगा। हम लोगों में सपोज हम 10 लोग हैं और एक पर्सन जो है, उसको पकड़ना है कि हम हमारे में लीडर कौन है। तो एक्चुअली वो सर्कल में जो खड़े होंगे, वो जो वो जो चीज करेगा, बाकी टीम को वो फॉलो करना है। और हमारा नेता डिसाइड होने के बाद वो बाहर जो खड़ा है मुंह घुमा के उधर, वो आके सेंटर में खड़े होगा। हम लोग सब क्लैप करते रहेंगे। तो हमारे में जो नेता चेंज करेगा, सबको वही चेंज करना है, और उसको पकड़ना है कि लीडर कौन। तो वो क्यों नहीं पकड़ पाता मालूम है, वो घूम के उल्टा होने के टाइम मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, अभी ऐसे ऐसे करूंगा, तो बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। तो ये नेता हमेशा किसको देते थे मालूम है, छोटे से बच्चों को दे देना, किसी और, मतलब जो ज्यादा नेतागिरी वगैरह, मतलब स्टूडेंट्स में भी कुछ नेता रहते हैं, इवन इट्स स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, किसी भी गेम में एक लीडरशिप क्वालिटी वाले दो चार रहते हैं। उनको छोड़ के एक बहुत हल्का कैंडिडेट को दे देंगे, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, घूम फिर के मिस हो जाएगा। तो वो जब तक नहीं पकड़ेगा, वो गेम चलता रहेगा। और जिस टाइम पकड़ लिया, अगर नेता को पकड़ लिया, वो बाहर जाएगा, और जो जो पकड़ लिया वो बीच में आ जाएगा, फिर मतलब सर्किल में आएगा। सो दैट इज द गेम। तो उसका अर्थ क्या है, कभी कभार ना सच्चाई और मेन चीज को बैक रखना, थोड़ा सच्चाई को और बैक सिस्टम को बैक रखना है, उसको जरूरत होने के टाइम इस्तेमाल करते हैं।
एंड वो रणनीति का स्ट्रैटेजी इसमें भी है। पहले एक बोला जाता था लड़की की विवाह करने के लिए 100 झूठ भी माफ है। कुछ एक कुछ टेक्निक्स था, मतलब क्रिमिनल्स और नेगेटिव लोगों के लिए 7 खून माफ, ऐसे कुछ कुछ अलग आइडियोलॉजीज था। तो उन सब में क्या बोलते हैं ना, कुछ कुछ टाइम में कुछ प्रमाण एंड राइट वे में न्यायपूर्वक आप जस्टिस नहीं पाओगे, तो उस टाइम में ना, मतलब उसको जो बोलते हैं ना, घी सीधे उंगली से नहीं निकलती, तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। तो हमेशा राइट नॉलेज, मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्व नहीं कर पाएगा आपका। तो कभी कभार थोड़ा उसको करना है। जैसे वाली को सामने जाएंगे आधा पावर लेगा, तो राम जी के पास चॉइस नहीं था, पेड़ के पीछे से मारे। तो सो वो सब चीजें करना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें भी हमारा क्या है, हम लोग एक प्रोसेस में जा रहे हैं, एक अच्छा हो रहा है सब, एक राइट नॉलेज आने की वजह से दैट इज डिस्ट्रक्टिंग माई माइंड। तो आप इसके ऊपर और होमवर्क करके मुझे बताइए कि और क्या एग्जाम्पल ज्यादा सूट करेगा। लेकिन इसका रीजन यही था, प्रमाण और विपर्य, एक एक राइट नॉलेज और मतलब एक प्रॉपर एविडेंस वगैरह भी है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ जगह मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक ठाक एक चीज जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ रूल रेगुलेशन पता है, तो उसके वजह से मैं जो अच्छा भी हो रहा था मैं थोड़ा उससे डाइवर्ट हो गया। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। और ये बाकी बाकी वृत्तियों का आपको ऑलमोस्ट आइडिया है अभी, बिकॉज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड आई थिंक। तो विपर्याय, मिथ्या ज्ञानम, तो एक्चुअली बोलूंगा तो जो भी ज्ञान अगर आया उसके वजह से अगर मेरा माइंड फ्लक्चुएट हुआ, वो दिक्कत है। इमेजिनेशन, मुझे अभी वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन, वो प्लेस में मैं नहीं हूँ, वो प्रत्यक्ष नहीं है, एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग समथिंग, तो मैं प्रेजेंट मोमेंट से भटका। निद्रा, निद्रा में मैं ऑलरेडी रेस्ट में हूँ, तो आई एम नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो भी ये हो गया। जबकि योग निद्रा प्रेजेंट मोमेंट में। स्मृति, वो गुड हो, बैड मेमोरी हो, अच्छा मेमोरी हो, अभी एक क्लास अटेंड करके समझना मेरा काम है। रश्मि जी को याद आ गया, अरे लास्ट ईयर तो हम लोग डोसा खाने गए थे, 5 जन नहीं हो, तो आपका मन डोसा में और फ्रेंड में लटका है, तो एज ऑफ नाउ प्रेजेंट में आप नहीं हो। नहीं तो सपोज ए गुड मोमेंट ऑल्सो यू रिमेम्बर, अभी का क्लास में मेरा माइंड यहाँ रहना है। अगर मैं अगर अभी किसी एक गुड मोमेंट को लेके कोई अलग जो चीज मुझे दुख दिया है ऐसे कुछ याद आ गया, और मैं अभी हट हो रहा हूँ, तो आई एम डिस्टर्बिंग माई प्रेजेंट ड्यू टू दैट थिंग। सो ये हमारा मन का मंकी माइंड हो गया कि नहीं, जंपिंग हियर एंड देयर। तो इसीलिए ये सब एक एक वृत्तियां। तो पहला है चित्त। सो चित्त का बहुत इंपॉर्टेंट है एक, आप जो बोले 1.2 योग चित्त वृत्ति निरोधा। सो चित्त ही जगन, जैसे प्रभासनी जी बोले, थिंकिंग इंटेलेक्ट ईगो मानसा बुद्धि अहंकार। और सूत्र 1.5 1.6 बताया है, पंचतय वृत्तय क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्ति पेनफुल भी हो सकता है, नॉन पेनफुल भी हो सकता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, अच्छे मेमोरी आपको फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन एक वृत्ति है, मतलब वो मेमोरी की वजह से आपको अभी खुश लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, इट्स ओके okay। और एक पेनफुल मेमोरी आपका अभी आ गया, वो उसके वजह से आप हर्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं मन वहां भी भटका है, तो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। नेक्स्ट, दूसरा है आपका ए वाला 1.6। ये पांचों वृत्तियों को लिखा है, प्रमाण, विपर्याय, विकल्पा, निद्रा, स्मृति भी। तो वो 5 वृत्ति जो है, एक वैलिड नॉलेज, एक रॉन्ग नॉलेज, एक इमेजिनेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स नॉट प्रत्यक्ष, यू आर जस्ट फॉलोइंग सम वर्ड्स एंड यू आर फैंटेसी, जस्ट यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग। निद्रा, निद्रा इज द स्लीप वेयर यू आर कंप्लीटली अनकॉन्शियस, मीन्स आप मतलब अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। स्मृति, कुछ आप एक्सपीरियंस किए हो एंड नाउ यू आर रिकॉलिंग दैट, सो योर माइंड इज जंपिंग देयर। तो उस हिसाब से ये पांचों वृत्तियां। सो अगेन, वृत्तियां आर 5 which are painful or non-painful. Next. So the 5 vrittis are right knowledge, wrong knowledge, imagination, sleep and memory. तो राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज का आप लोग सोचिए, ये तीनों अभी ना एक क्लैरिटी है। ये दोनों का आपको और परफेक्ट एग्जांपल मैं कुछ सोच के देता हूँ, क्योंकि ना अगर इसको जितना डेप्थ सोचेंगे पतंजलि योग सूत्र को, उसको सोचने के लिए माइंड अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो कौन सा बहुत ही ईजी वे है आप लोग बता सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत ज्यादा ऐसे कल्चरल सुनाऊं, लड़की के विवाह के लिए बहुत सारी चीजें झूठ बोला जाता, मतलब झूठ मतलब क्या है,
हार्मफुल वाला नहीं, लेकिन सब कुछ लड़के वालों को नहीं बताते, क्योंकि गरीब लड़की है, अच्छे से उसका निकल, वो थोड़ी कम पढ़ी होगी, हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, बोलने के लिए ऐसे फेंक देंगे। तो लड़के के केस में ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, लड़के के घर बहुत अच्छे हैं और अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह है, सेटल्ड, वेल सेटल्ड फैमिली है, ऐसे बोल देते हैं। तो शादी में जब जोड़ने के लिए करते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, मध्यस्थी तक, मध्यस्थी इन दोनों को पहुंचाता नहीं है, थोड़ा बहुत गैप है, पार कर देके शादी करवा देते। तो उस हिसाब से बोलते हैं 100 झूठ माफ, एक शादी करवाने के लिए, एक एक लड़की का घर बसने के लिए 100 झूठ माफ बोलते। आजकल तो झूठ क्या, कुछ भी नहीं बता रहे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उतना भी नहीं होना चाहिए। बट यस, पहले वो एक छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करने के लिए बोला जाता है। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड डिस्टर्ब पीस। तो अगर मन ज्यादा इधर उधर जंप कर रहा है तो वो हमारा पीस को डिस्टर्ब। नेक्स्ट, चित्त भूमि, स्टेट ऑफ माइंड। तो एकाग्र एंड निरोधा, दोज आर द बेस्ट स्टेट्स जहां हम लोग मेडिटेट कर पाएंगे। और अगर क्षिप्ता है, मुद्दा है, विक्षिप्ता है, ये तीनों में हमें दिक्कत करेगा। तो चित्त भूमि मतलब एक स्टेट है जिसमें हम मतलब माइंड एक एक स्टेट, फेज में एक एक स्टेट में रहता है। और एकाग्र निरोधा स्टेज हमारे लिए राजयोगा के लिए बेटर है। तो क्षिप्ता, क्षिप्ता, रेस्टलेसनेस, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, राजसिक, राजगुण के साथ, राजसिक फूड के साथ। मुद्दा और डल, तामसिक। विक्षिप्ता थोड़ा मर्जर ऑफ दो बोल के सोच सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड। एकाग्र और ये दोनों आपका सात्विक क्वालिटी में आएगा। एंड एकाग्र थोड़ा नॉर्मल, एंड निरुद्धा उससे बेटर, वन पॉइंटेडनेस एंड कंट्रोल। तो डिस्ट्रैक्टेड में मेडिटेट कर पाएंगे, लेकिन फट से फिर मन बिखर जाएगा। तो इसमें सर्टन टाइम के लिए आएंगे, तो सबसे बेस्ट है निरोधा स्टेट। ओके, आपका पतंजलि योग सूत्र का निरोधा वाला यहाँ है, योग चित्त वृत्ति निरोधा है। तो जो पूरा निरोधा स्टेट में और पूरा सात्विक स्टेट में हूँ, कंट्रोल्ड स्टेट में हूँ, पूरा वृत्तियों को बस कर लिया हूँ, इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में रखा हूँ, और जब मन पूरा शांत और काम पीस है, कोई भी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो निरोधा स्टेट मुझे राजयोगा में ले सकता है। सो व्हेन माइंड इज अंडर uncontrolled, that is lower state, skipta, muddha, vikshipta. When controlled, higher state, ekagra or nirodha, one pointed and completely controlled state. So skipta क्या है, restless, highly distracted and active mind, जो आपका क्या है, लगभग रजोगुणा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मुद्दा, तमोगुणा। तो आप अगर पूरा डल, लेथर्जी, इग्नोरेंट सेट, इनएक्टिव, ओके, अज्ञानी हो, ओके, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, डीप मेडिटेशन राजयोग में नहीं जा पाएंगे। विक्षिप्ता, वो एक माइंड स्टेट है, चित्त भूमि है, जिसमें कभी कभार एक बार के लिए ठीक लग जाएगा और बाकी टाइम में दिक्कत होगा। तो मिक्स स्टेट, समटाइम फोकस्ड, ओकेजनली स्टडी। नेक्स्ट, एकाग्र स्टेज, एकाग्र इज वन पॉइंटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, आप आराम से इसमें आप धारणा ध्यान का अपर चलेगा। नेक्स्ट, निरुद्ध, पूरा समाधि संयम, उससे जाके आप चले गए। तो निरोधा इज फुल्ली कंट्रोल, कंप्लीट स्टिलनेस ऑफ माइंड। ए एडवांस प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं, ये लोग थोड़ा सिद्धि प्राप्त किए हैं, लेकिन और ज्यादा जाना है। तो एकाग्र एंड निरोधा लेवल 4-5, 1-2-3 नहीं होगा। Chitta Bhumi describes the stages of mind, and yoga aims at achieving niruddha state through control of mental modification. चित्ता विक्षेपा, ओके। नेक्स्ट है मेंटल डिस्ट्रक्शन, जो आपका पतंजलि योग सूत्र 1.30 में है, वो अभी देखेंगे। सो कौन कौन सा चीज है जो ऑब्स्टेकल है मेरे लिए, मतलब योगा करने के लिए या योगी बनने के लिए दिक्कत करेगा। एक है व्याधिष्ठान, समस्या, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, देन अनावस्थिकानि, चित्त विक्षेप, ते अंतराया। तो इसमें से ऑब्स्टेकल्स कौन कौन सा चीज के वजह से हमें दिक्कत होती है।
इसमें आधे चीज हमें समझ में आता है, सिर्फ 2-3 चीजें हमें नहीं पता है, वो देखते हैं वन बाय वन। ओके, व्याधि। तो दीज आर द ऑब्स्टेकल्स, जितना अभी नीचे मैं डिस्कस करूंगा ये सब आपका एक एक ऑब्स्टेकल, अंतराय। ओके, अंतराय मतलब एक स्टॉपर्स और बाधक तत्व दैट कॉज डिस्ट्रैक्टेड माइंड, चित्ता विक्षेपा के लिए ये सब चीजें ही दिक्कत। बीमार शरीर, मैं खुद ही व्याधि में हूँ, बीमार में हूँ, मैं क्या राज योगा करूंगा, क्या डीप मेडिटेशन करके मोक्ष करूंगा। तो बीमार शरीर या व्याधि, बहुत ज्यादा बीमार या हमें फोकस नहीं करें। नेक्स्ट, स्त्याना, थोड़ा नया वर्ड है, अगर आपको पता है पता नहीं, मुझे उतना नहीं पता स्त्याना का रेगुलर यूज। तो मेंटल डलनेस, तो हम लोग उसको मेंटल डलनेस को थोड़ा ये मुद्दा वगैरह थोड़ा है, कुछ अलग अलग टाइप में वर्ड करते हैं, लेकिन स्त्याना पता नहीं। तो जो मेंटली डल है, बहुत एक्टिवनेस नहीं है, उसमें जोश ही नहीं है, तो ऐसे लोग स्त्याना। डाउट, संशय, ओके, संशय करना, डाउट करना, ओके, शक्की टाइप का, वो सब चीजें वो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो एक बाधक तत्व। ओके, नेक्स्ट, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, प्रमाद। ओके, एक्चुअली प्रमाद मतलब केयरलेसनेस की वजह से हम रिस्क में गिर जाना भी एक बार, आगे प्रमाद है, आगे कोई झमेला है, उसको प्रमाद बोलते। तो ज्यादा केयरलेसनेस, अच्छा। नेक्स्ट, लेजीनेस, आलस्य। ओके, तो ये आपका सिंपली पता चल रहा है, अगर मैं लेजी हूं, तपस करने का इच्छा नहीं रख रहा हूँ, उठ ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो कहीं चल नहीं पा रहा हूँ, और गुरु का क्या सेवा करूंगा। तो अगर आप गुरुकुल का परंपरा में देखेंगे तो उसमें सबको सेवा मन भाव से गुरु का सेवा करने के हिसाब से एक्टिव रहना, तो जो कर्म योगी होना है, ऐसे आलस्य लोग नहीं चले। नेक्स्ट, ओवर अटैचमेंट। तो अटैचमेंट मतलब रागा, तो ये थोड़ा नया वर्ड है, लेकिन यूज करते हैं रस्म में, हिंदी में ये सबका यूज हो रहा है क्या। अभिरति में ऐसे कई बुक इसमें टेक्स्ट में पढ़ा होगा, लेकिन यूज उतना नहीं करते। सिंपल जो बोलने वाली हिंदी में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जो आप बहुत नॉवेल्स पढ़ते हैं हिंदी की जिनमें हाँ, बहुत कठिन भाषा लिखी होती है, वहां पे यूज होते हैं ये। ओके। तो अभिरति ओवर ओवर अटैचमेंट को यहाँ बोल रहे हैं, मतलब ओवर पोजिशनेस, ओवर अटैचमेंट, मेरा मेरा घर, मेरा ये वो, जितना चिपका रहते हैं, अगर जिनका जितना ज्यादा स्ट्रांग प्रोफाइल, जितना ज्यादा सेलिब्रिटी टाइप का है, उनका ज्यादा ओवर अटैचमेंट रहेगा। नेक्स्ट, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उसका नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर अभिरति स्टेज में हम आ रहे हैं मतलब प्रॉब्लम, तो हमें फिर से किस में आना है, वैराग्य। थोड़ा वैराग्य भाव, थोड़ा डिटैचमेंट आना है। रॉन्ग परसेप्शन, भ्रांति दर्शन, तो समझ में आ रहा है एक्चुअली, भ्रांति, चिंता, भ्रांति इजीली। नेक्स्ट वाला लेक ऑफ प्रोग्रेस, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन कर सकते। अलब्धा भूमिकत्व, तो इसमें क्या है, हम अगर कुछ कर रहे हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ अच्छे से मेरा कुछ दिख नहीं रहा है वहां, मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक चल रहा है, वैसे ही चल रहा है लाइफ, तो वो नहीं हो सकता ना। तो जैसे आजकल का आईटी कंपनीज में देखेंगे, बड़े कंपनीज में हायर कर लेंगे बेचारे को, 3-4 साल उसी में रख देंगे। वो टीसीएस का लाइफस्टाइल ऐसा होगा, आईबीएम का लगभग ऐसा। तो क्या है, जितना अच्छा कर ले, जो कर ले, जितना प्रूव कर ले, 3 साल उसको टच ही नहीं करेंगे, वो बेचारे का। इन्फोसिस का भी यही हाल है। हाँ, इन्फोसिस का भी यही हाल है। हाँ, इन्फोसिस का और ज्यादा पॉपुलर है, इसमें क्या है, निकालेगा नहीं और उसको आगे ग्रो नहीं करेगा। तो ये सब, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए बोला, बट हाल है ही तो। हाँ, बट जनरली स्पिरिचुअली अगर मैं हर साल कुछ नहीं सीख रहा हूँ, बिजनेस में मैं और कुछ न्यू ट्रिक्स नहीं सीख रहा हूँ, थोड़ा एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट ए पॉजिटिव साइन। अगर कुछ प्रोफाइल हैंडल कर रहा हूँ, इंडिविजुअल में उसमें ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, वो सब चीजें देखूंगा। इंस्टेबिलिटी, ओके, अनावस्थित्व, ओके, अस्तित्व और ये है प्रेजेंस के लिए बोलते हैं। अनावस्थित्व मतलब इंस्टेबिलिटी, अगर मैं किसी चीज में स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ, जैसे मतलब बिजनेस में वगैरह में आप देखेंगे, कोई एक प्रोडक्ट आया उसमें वो ठीक नहीं किया, फिर दूसरा थोड़ा फील्ड चेंज किया उसमें भी ठीक नहीं रहे, और कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो वो सब चीजें सक्सेसफुल पर्सन का नहीं है। थोड़ा बहुत सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन किसी में भी अगर थोड़ा स्लोली भी प्रोग्रेस हो रहा है चलेगा, कुछ रॉन्ग परसेप्शन है, वो एक स्टॉपर है। टोटली प्रोग्रेस नहीं के एक जगह है, तो आपका फाइनेंशियल मार्केट में एक बोलते हैं, आज मैं सपोज फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग 50,000,
अगर वही सेम चीज मैं 6-7 साल तक 50,000 कमा रहा हूँ, आई एम नॉट अर्निंग सेम, मेरा डिग्रेड हो रहा है। क्यों? आज 50,000 में जो मिल रहा है नेक्स्ट ईयर वो नहीं मिलेगा। डिफ्लेशन बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, मेरा परचेजिंग पावर घटते जाता है। आज सपोज मेरा पेट्रोल का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 120 रुपीज या 130 रुपीज। अगर मैं 130 रुपीज पकड़ के नेक्स्ट ईयर जाऊंगा शायद 150 होगा, तो मेरा मनी का वैल्यू या परचेजिंग पावर घट गया। मुझे 1 लीटर की जगह 800 मिला, 1800 ml मिला, तो 1000 ml नहीं मिला, मतलब आई मीन लॉस। तो उस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वही सब है, यहाँ भी होता है कि अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा इनकम करके या कुछ इन्वेस्ट करके मैं इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहा हूँ, देन आई एम ग्रोइंग। अगर वो नहीं मीट कर पा रहा हूँ, आई एम कमिंग डाउन। अगर मैं आज 1 लाख रुपया आपसे लाया हूँ उधार पे, 5 साल के बाद मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मीन्स यू आर ऑन लॉस। क्यों? 1 लाख का 5 साल के बाद वो वैल्यू नहीं रहा। तो उसी को इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट बोलते थे, वही इसमें आप बोल। और ये क्या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सब कहाँ है? वेद का ज्ञान तो है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। और जितना मेडिकल इंडस्ट्री हो, बिजनेस इंडस्ट्रीज हो, जितना आपका स्पिरिचुअल, सब जाके फिर वेदा से ही निकला है। तो उस हिसाब से वही सब तो चीजों को आप लिंक कर ये पाएंगे। जो है ना, स्थिर, स्थिर शब्द से आया है। मतलब स्थिर का उल्टा, स्थिर मतलब होता है स्टेबल ना। हाँ, तो वो कौन सा वर्ड बोल रहे हैं मैम, लास्ट वाला? लास्ट वाला सर। हाँ, तो मैं मुझे जितना ये लग रहा है, जैसे इंस्टेबिलिटी है, मतलब आप अस्थिर हो, मतलब आप स्टेबल नहीं हो। जैसे हाँ, आपने इनकम की भी बात की कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, स्टेबल। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है। यस। तो लेकिन लेकिन वो वाला मैं लेक ऑफ प्रोग्रेस के लिए वो एग्जांपल दे रहा था यहाँ। लेट प्रोग्रेस, हाँ, अच्छा। लेक ऑफ प्रोग्रेस के लिए वो बोल रहा था। इंस्टेबिलिटी वो नहीं है मैम। इंस्टेबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा एक स्टेबल इनकम नहीं है। मैं आज कुछ किया, कल कुछ किया, कभी मिला काम, कभी नहीं मिला। ओके, आज हुआ तो अच्छा कमा लिया, कल नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो विषम अग्नि का टाइप, कभी खाना अच्छे से पच गया, कभी भूख लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। वो सब चीज को इंस्टेबिलिटी बोलूंगा मैं। तो मेरा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर 3-4 महीना में कुछ नहीं कमा पाया तो मेरा स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसी लिए मैं क्या करना है, रेगुलर एक इनकम कुछ ना कुछ अगर मैं करूंगा तो वो मेरे में स्टेबिलिटी लाएगा। सेटल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तभी सेट होऊंगा जब मेरा इनकम ठीक। अगर नहीं है, एक इनकम फिक्स इनकम नहीं है, मुझे ऐसे बोला गया कि गिव एंड टेक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, जैसे LIC एजेंट बोल रहे 10 पॉलिसी बेचो और पैसा लो। तो अगर मैं बेच नहीं पाया, 8 बेचा, वो मुझे 10 का पैसा नहीं देगा। तो वो नो सैलरी देयर, परफॉर्मेंट वो। तो वो ओवर ओवर लॉन्ग टाइम मैं बोल सकता हूँ शायद ठीक है। इनिशियली एक लाइफ स्टार्ट करने के लिए, लर्निंग के लिए कुछ कुछ फ्रेशर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें वो नहीं दे सकता जिससे मैं डिपेंड होकर रह पाऊँ। क्योंकि मैं बाहर रहूंगा तो रेगुलर खर्चा रहेगा, तो इनकम भी रेगुलर होना है। अगर रेगुलर इनकम नहीं हुआ, दिक्कत हो, आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, स्पेशली फैमिली लाइफ और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने का टाइम बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि कोई भी ओनर आपको रेंट कभी छोड़ेगा क्या? यू हैव टू पे एवरी मंथ। लेकिन आप अगर उस उतना हिसाब से खर्चा, सपोज आपका एक फैमिली का 1 लाख बजट है फॉर ए मंथ, लेकिन मैं कभी 10,000 भी कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, 50,000 भी कमा रहा हूँ, तो मैं उस सिटी में टिक नहीं पाऊंगा। वही सेम चीज है, लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। सो दिस ऑल आर एक एक मेंटल पीस के लिए, और इसके लिए एक ऑब्स्टेकल है योगी के लिए। तो इस सब्जेक्ट में उसके साथ क्यों लिंक किया, थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और याद रहेगा वो, और कुछ। ओके, एनी डाउट? ए ये सब क्वालिटीज का ऊपर 1.30 में कोई डाउट? और एक बार देखना चाहेंगे, उस लोग देखना चाहेंगे एक बार। जी सर। 1.30, व्याधि, स्त्यान, समस्या, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, then अनावस्थित चित्त विक्षेप, ते अंतराय। अंतराय मतलब ऑब्स्टेकल्स,
और चित्त विक्षेपः वही है, मतलब मन को डिस्ट्रैक्ट करने का। ओके, दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट 1.31 एक बार देख लेते हैं। ओके, सूत्र नंबर आप याद रखिए, क्योंकि ना मुझे कुछ एमसीक्यू में नंबर पूछ लिया गया था, तो कौन नंबर याद रखता है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी आ जाएगा, बोल आ गया। तो इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, लेकिन बोल रहा हूँ एक बार के लिए याद रखिए। आज नहीं तो भी L3 L4 जब लिखेंगे शायद ये सब मदद करें। दुःख दौर्मनस्यः अंगमजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः। सूत्र 1.3। सो दीज आर द सिम्टम्स accompanying मेंटल डिस्ट्रक्शन। अगर आप मेंटली डिस्ट्रक्टेड हो नहीं, इसमें पता चल जाए। दुखी आत्मा, अगर दुखी है मतलब डिस्टर्ब्ड है, फोकस्ड नहीं है। दौर दौर मनुष्य, दौर मनुष्य मतलब डिप्रेशन में है, सैडनेस में है, ओके, कुछ फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो एक सिम्टम्स है कि यह डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्ट्रक्टेड। अंगम जयत्व, रेस्टलेसनेस ऑफ द बॉडी, जो आपका रजस क्वालिटी। नेक्स्ट, श्वासा प्रश्वासा, इरेगुलर ब्रीदिंग। तो एक्चुअली इसमें इरेगुलर बोलने वाला चीज नहीं है। श्वास प्रश्वास इज इनहेलेशन एक्सलेशन, लेकिन इरेगुलर ब्रीदिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स। क्योंकि ना जो मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड ऑल, उसका ब्रीदिंग पूरा रिलैक्स होके, काम होके, रेगुलर पीस में नहीं होगा। हम थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ऑलरेडी भारी हो जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से। ओके, एनी डाउट ये चारों में कुछ समझने में कोई चैलेंज? ओके, तो मैं पूछूंगा अगर आप लोग क्लियर हैं तो। ओके, प्रश्वास मतलब इनहेलेशन और एक्सलेशन, नहीं, प्रश्वासा एक्सलेशन। एंड प्रश्वास श्वासा इज इनहेलेशन, प्रश्वासा एक्सलेशन। नहीं नहीं, प्रश्वास क्या है, मेरा क्वेश्चन है। प्रश्वास को सांस भरना बोलते हैं कि सांस छोड़ना बोलते हैं? छोड़ना। प्रश्वास। श्वासा मैं राइट वाला वर्ड को पूछ रहा हूँ, प्रश्वास क्या है? सर, एक्सलेशन ही है शायद। एक्सलेशन होता है। श्योर? हाँ सर। जी सर। लेकिन ना, मतलब वो आंसर कुछ लोगों से आया। मैं कुछ चीजें इसका ऊपर पहले मेरे टीचर को पूछ के एनालिसिस किया था, पहले, अभी नहीं, लास्ट ईयर। तो मैं मेरे सर को पूछा तो बोले अभी के लिए तुम ना बहुत डेप्थ मत जाओ, इसको इनहेलेशन एक्सलेशन को एक बंडल में ले लो। लेकिन मैं बोला फिर भी कभी पूछ लिया तो कैसे होगा। तो श्वासा का और प्रश्वास का, आप जो बोले वो कुछ लोग बोले, और कहीं कहीं मैं रिसर्च किया, प्रश्वासा इज प्रवेश श्वासा, प्रश्वासा इज प्रवेश श्वासा, एंड निर्गत श्वासा इज निश्वासा। तो उसके हिसाब से प्रश्वासा इज इनहेलेशन। अगर उस लॉजिक में पकड़ के अगर सोचे, तो सासा प्रश्वास में। और एक जगह मैं सर्च किया था, आज शायद आपका ग्रुप में भी मैं डाला था, और एक स्टूडेंट भी डाले थे। हाँ, हाँ, देखा था। हाँ, तो उसमें अगर देखेंगे, मैं जो डाला था वो देखिए, प्रश्वास निश्वास आर संस्कृत टर्म्स रिफरिंग टू ब्रीदिंग। प्रश्वास इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, एंड निश्वास एक्सलेशन, ब्रीदिंग आउट। तो पूरक जो है वही प्रश्वास है, ट्रू, एंड रेचका इज एक्सलेशन। तो उतना मुझे इसके हिसाब से पता चला। लेकिन वानिका जी एक डाले थे, वो आपका आंसर ही बोल रहे थे, और उन्होंने जस्टिफाई करके भी दिखाया। प्रश्वास इज ब्रीदिंग आउट, श्वासा इज इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, एंड निश्वास एक्सलेशन, ब्रीदिंग आउट, यूज जनरली इन आयुर्वेदा एंड संस्कृत लिटरेचर। तो उन्होंने एग्री कर रहे हैं कि एक्सलेशन इज निश्वासा, लेकिन प्रश्वासा और निश्वासा ऑपोजिट है। अगर उन्होंने लिखा निश्वासा इज एक्सलेशन, देन प्रश्वासा कैसे फिर एक्सलेशन हो गया? दोनों ऑपोजिट है, निश्वासा एंड प्रश्वासा सेम नहीं हो सकता। तो उन्होंने दोनों को प्रश्वासा बोला। तो एक पतंजलि योग सूत्र के बोले, एक आयुर्वेदा बोले, तो प्रश्वासा निश्वासा सेम नहीं हो सकता है। और मुझे जितना पता है, निष्कासन होने वाला निश्वासा,
एंड प्रश्वास इज प्रवेश वाला सांस। तो सर इसकी और स्टडी नहीं, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग सर्च करके मुझे दीजिए, क्योंकि ना ये सब हमारा कुछ कुछ बहस होके सब होके लास्ट ईयर हम लोग छोड़ भी दिए। क्यों? और ज्यादा जैसे अति नियमाग्रह, ज्यादा एक्सक्रीट करना, ज्यादा करना बाधक तत्व है योग में, इसीलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, मैं ऐसे ले लिया इरेगुलर ब्रीदिंग को यहाँ बताया जा रहा है, उतना मैं सोच के आई हैव एक्सेप्ट। सेंट्रल आइडिया क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं गया मैं। चित्त विक्षेप आर ऑब्स्टेकल्स इन योगा एंड देयर सिम्टम्स रिफ्लेक्ट मेंटल एंड फिजिकल इम्बैलेंस। सो चित्त का डिस्टर्बेंस है सब, ये वाला वो पॉजिटिव क्वालिटी वाला चित्त प्रसादनम, मेंटल प्यूरिफिकेशन। तो हम लोग जब मन का शुद्धि करना है तो उसमें षड रिपु नहीं रहना है। तो ये चार के बारे में हम लोग बार बार बताए थे कि ये योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड और चित्त प्रसादन भी वही है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मैत्री फ्रेंडलीनेस विथ हैप्पी पीपल, वाइज पीपल, आपका योगिक पीपल। करुणा पशु पक्षी, दुखी में रहने वाले, डिफिकल्टी में रहने लोग, ओके, जो इलिजिबल है, सत पात्र में दान, तो उनके लिए करुणा। दया भाव, जनरली माफ कर देना, करुणा में रहना, वो सब पॉजिटिव चीज। मुदिता, जॉय इन अदर सक्सेस। तो ये वाला जनरली बहुत बड़ा क्वालिटी है, लेकिन फिर भी मैं अगर फ्रेंडली हूँ, किसी के साथ अच्छे से हूँ, किसी के साथ मेरा न्यूट्रल एस्पेक्ट में हूँ, तो उनका खुशी, उनका कामयाबी के लिए खुशी ही होऊंगा। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, योगी हूँ, किसी का प्रोग्रेस देख के मुझे खुश होना चाहिए कि चलो यार, दिस सोसाइटी में ही इज डूइंग वेल। एक्चुअली मैं कब दुख होगा मालूम? किसी की वजह से मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है पहले, नहीं तो वो सोसाइटी में कुछ डिस्टरबेंस फैला रहे, उनके लिए दुख होना है। लेकिन जो खुद कामयाब हो रहा है, ही इज एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ही इज एसेट फॉर ए विलेज, फॉर ए फैमिली, फॉर ए सोसाइटी। टैक्स पे करेगा, अच्छे से नौकरी करेगा, अच्छे से लाइफ में बढ़ेगा। तो मेरे मन में अगर जलन आ गया, यार इसका पापा तो पीएन थे यार, ये पूरा आईएएस बन गया, मैं कौन हूँ भाई? वो अपना कर्म किया, अपना अच्छा किया एंड ही ग्रो। मेरे पापा बेस्ट पोजीशन में थे, मैं वो अचीव नहीं कर पाया। जिसका कर्म उसका है, उसका उसका जो कर्म था पूर्वी प्रीवियस जन्म का अच्छा, और इस जन्म में वो जो हमेशा मेहनत किया है, कुछ बार अटेम्प्ट किया है, हाँ, मुश्किल से पढ़ा है, उसका पेरेंट्स कम इनकम में उसको पढ़ाए थे, उसने ग्रूम किया हो, तो सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, उपेक्षा, इक्वानिमिटी। तो ड्यू टू मेरा knowledge, due to my knowledge, due to my wisdom and all, I'll stay balanced every time. So in that way, नेगेटिव पीपल आई जस्ट पुट इट आउट, तो न्यूट्रल रहूंगा। तो सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में मैं थोड़ा बैलेंस रहने का कोशिश करूँ। तो इसका सूत्र याद रखिए 1.33, मैत्री करुणा मुदित अपक्षणम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाण भावताः चित्त प्रसादनम। तो इसका अर्थ क्या है देखिए, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयनम भावनातः चित्त प्रसन्नम। मैत्री, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस विथ पॉजिटिव पीपल, हैप्पी पीपल। करुणा, कंपेशन, दया भाव। मुदिता, जॉय इन अदर्स हैप्पीनेस। उपेक्षा, इक्विनिमिटी और न्यूट्रलिटी इन बोथ द सिचुएशन ऑफ सक्सेस, फेल्योर, गुड, बैड टाइम। Sukha, in happiness moment. Dukkha moment, suffering moment. Still, I want to keep my mind positive and उससे बाहर निकलने के लिए सोचूंगा। तो दैट इज माई पॉजिटिव वे और योगिक वे। पुण्य, वर्च्यू और गुड डीड्स। अपुण्य, सीन और रॉन्ग एक्शंस। भावना मतलब मेरे अंदर कल्टीवेट करेगा और वो एटीट्यूड डेवलप करेगा, वो ओवरऑल मेरा चित्त को प्रसादन करेगा। प्रसादन मतलब पूरा प्यूरिफिकेशन एंड कामिंग ऑफ माइंड, मन को शांत करेगा। ओके, कोई डाउट? ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, कुछ ना कुछ बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। So the mind becomes pure, calm, and peaceful by cultivating attitudes of friendliness, compassion, joy, and equanimity toward happy, suffering, virtuous, and non-virtuous beings. So calm, pure, and stable mind. So controlled chitta, less stress. Stable mind, better focus.
फिजिकल वेलनेस, अगर मैं मन से ही कोई बीमारी मैनिफेस्ट होता है, मन अगर बहुत काम है, बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी वाइज, सोच वाइज में थोड़ा भी हार नहीं रहा हूँ, अपने आप से हार नहीं रहा हूँ, तो बीमारी होने का चांसेस कम है और जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। रेड्यूस साइकोमेटिक डिसीजेस, तो जो मेंटल रिलेटेड साइको रिलेटेड इश्यूज है उससे हमें कम। प्रसादनम, एक पॉजिटिविटी जो कि हमें इमोशनली एंगर जेलसनेस उन सबसे बचाता है या कम करता है। निरुद्ध स्टेट, स्पिरिचुअली सबसे बेस्ट स्टेट, इनर पीस एंड प्लेस। सो चित्त क्या है? एक माइंड फील्ड जो कि मानसा बुद्धि अहंकारा। चित्त का वृत्ति मेंटल मॉडिफिकेशन, जो कि 5 वृत्ति आप लोग का पतंजलि योग सूत्र में पता है। चित्त भूमि क्या है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। विक्षेपा, मेंटल डिस्ट्रैक्शन और उसका सिम्टम्स, क्या क्या चीज होने से वो डिस्टर्ब है बोल के पता चलेगा। एंड चित्त प्रसादन का जो मल्टीपल क्वालिटीज पता है। एनी डाउट? क्लियर? So, control of chitta through yoga leads to mental balance, emotional stability, and holistic wellness. Okay, chitta refers to Mind field. concept of chitta is given by Patanjali. Patanjali. chitta includes Manasa Buddhi Ankara. Ankara. chitta vritti means Mind Mind modification. number of chitta vrittis. 5. 5. महर्षि पतंजलि के हिसाब से. Okay. Pramana means Right knowledge. Valid knowledge. valid knowledge. Viparyaya means wrong Wrong knowledge. Knowledge. vikalpa means imagination, Imagination. nidra means sleep, Sleep. Sleep. smriti means Memory. collections of past experience. Chitta bhumi refers to States State of of mind. mind. skipta state is rest, Restless. Restless. ekagra state means focus, Focused. focus. Niruddha state means controlled mind, Controlled mind. chitta vikshepa means distraction, Distraction. distractions. Okay. Examples of vikshepa: laziness, Laziness. laziness, distress, constant. Chitta prasadana means purification, Purification. Purification of mind. maitri means friendship, Friendship. upeksha means balance, Balance. remember equanimity, balance. Control of chitta leads to Wellness. well-being. बहुत बढ़िया. ओके, एक शेयर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन तब कंफ्यूजन हो सकता है. क्यों? 60 70 80 क्वेश्चन में ना, 100 क्वेश्चन में पकड़ पाना तब थोड़ा टफ हो सकता है. तो इसको और अच्छे से ध्यान देंगे और जो जो छोटा बोटा होमवर्क बोला वो करेंगे. ओके. हाँ, और एक चीज बोलिए, कल आप लोग अवेलेबल होंगे क्या? कितने बजे से इस टाइम हो में? सके तो और थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे में अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, छुट्टी लूंगा 2 दिन. तो चांसेस है, मुझे अभी तक पता नहीं है, बट कल से मैं 4 दिन के लिए ऑक्यूपाइड हूँ. सिर्फ बीच में ज्वाइन होकर क्लासेस ले लेना है. तो सैटरडे संडे थोड़ा चांस है क्योंकि टाइम मिलेगा तो मैं ले लूंगा. लगभग मान के चलिए आपका क्लास टाइम अगर नहीं हो आधा घंटा 1 घंटा पहले. सर आप मैसेज डाल दीजिएगा थोड़ा पहले तो हमें आइडिया रहेगा. सर एक्चुअली मुझे ना एग्जैक्ट इंडिया के 9:30 काम स्टार्ट करना है, तो मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे लगा सकती हूँ. उससे पहले अगर मैं ट्रेन में होंगी वहां पे नेटवर्क नहीं होता, तो इसी टाइम पे अगर हम कर सकते हैं. तो और घर में कितना टाइम स्टार्ट होता है मैम? मतलब घर से ऑफिस पहुंचने का टाइम कितना? 1.5 hour. 1.5 आवर. यस सर. तो मतलब आपको अगर 9:30 क्लास होगा तो होगा, नहीं तो 7 to 8 वाला क्लास है तो होगा, है ना? यस सर. हमारा इंडिया टाइम का 7 to 8 होगा तो आप शायद अटेंड कर पाएंगे, है ना? जी सर. तो मैं पहले आप लोग को एक मैसेज डाल दूंगा, ऑल आर ओके और जी. नॉट. अगर आप लोग हाँ बोल रहे हो एक कोर्स ले लूंगा. ठीक है? ओके. तो अगर होगा मंडे ट्यूसडे का, मैं थोड़ा कमिट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन में अगर रहूंगा, नेटवर्क वगैरह नहीं है, क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
ओके। चलिए शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के लिए इतना में रोकते हैं। गुड नाइट ऑल। नहीं सर। ओके गुड सर, नाइट गुड सर। नाइट।